मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा सरकारी जया रोग अस्पताल भले आधुनिक बन गया हो, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं अभी भी बदहाल हैं। बद इंतजामी इतनी है कि मरीजों से ज्यादा अस्पताल ही बीमार नजर आता है। भारी गर्मी में भी आईसीयू के सभी एसी बंद हैं। परिजन खुद ही स्ट्रेचर खींचकर अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए मजबूर हैं। देखिए इस अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हकीकत दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। जया रोग की व्यवस्थाओं को रोक, स्ट्रेचर खुद खींच रहे मरीज के परिजन, आईसीयू वार्ड में गर्मी, बेपरवाह प्रशासन। विस्तार न्यूज की टीम कुछ ही मिनटों के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पताल जया रोग की पहुंची थी। इस दौरान बस यही तस्वीरें दिखाई दी। मरीजों के परिजन खुद ही स्ट्रेचर खींचकर मरीजों को यहां से वहां पहुंचा रहे थे। कोई भर्ती कराने ले जा रहा था तो कोई जांच के लिए भटक रहा था, लेकिन एक भी कर्मचारी नहीं मिला जो मरीजों को उनके मुकाम तक पहुंचा दे। कहने को तो ग्वालियर का जया रोग अस्पताल ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे बड़ी अव्यवस्था भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो मरीज हैं, मरीजों के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर खुद ही मरीजों के परिजन लाने और ले जाने का यहाँ पर काम करते हैं। स्थिति ये है कि कभी डॉक्टर उनको नहीं मिल पाते तो कभी दवाएं नहीं मिल पाती। हालात ये हैं कि यहाँ पर जो मरीज और मरीज के जो परिजन हैं वो दर दर भटकते घूमते रहते हैं। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मरीज हैं वो मरीज को लाने ले जाने का काम ही उनके परिजन करते हैं। परिजनों का कहना है कि जब कोई कर्मचारी ही नहीं है तो क्या करें। मजबूरी में खुद स्ट्रेचर से मरीजों को लेकर भटकते रहते हैं। नहीं, अभी तो हम क्या छुट्टी हो गई थी, हम चले गए थे। तो स्ट्रक्चर आप ही खुद ही लाना ले जा रहे हैं? हाँ, हम ही खुद ही ले आ रहे कोई हैं। कर्मचारी नहीं है? नहीं नहीं, आधार कार्ड जमा करवा ली तो और हम ही रखा रहे हैं। खुद ही लगा रहे हो? और क्या, ये यहाँ पर पानी पड़ गया, वो अब बंद हो गया। तो आप स्ट्रक्चर को खुद ही ला रहे हैं, कोई अटेंडेंट नहीं है? यहाँ तो कोई नहीं दिखा हमारे को। एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया था। तो स्ट्रक्चर को आप ही खींच के ला रहे हो? हाँ सर। कितनी परेशानी आ रही है? अब परेशानी सर आएगी। कौन सी मंजिल से खींच के लाए हो? निचली वाली सही। नीचे सामने ओपीडी में। खुद ही स्ट्रक्चर को ले जा रहे हो? हाँ, परेशानी तो होती है, तो क्या अपना मरीज है अपना तो ले जाना ही पड़ेगा ना। कर्मचारी नहीं है इसको ढकने के लिए? अब पता नहीं सर मेरे को तो। अब यहाँ के आईसीयू के हाल देख लीजिए। आईसीयू जहाँ वो मरीज भर्ती होते हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ भीषण गर्मी में भी एसी बंद है। ग्वालियर चंबल अंचल में पारा 40 डिग्री के आसपास है और मरीज सिर्फ पंखों के सहारे पड़े हैं। लापरवाही सिर्फ इतनी ही नहीं है, एसी 8 महीने से बंद हैं, लेकिन प्रबंधन अभी तक ठीक नहीं करा पाया। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में हम आपको आज जया रोग अस्पताल के आईसीयू वार्ड के हाल दिखाएंगे। ये जया रोग अस्पताल का ट्रामा सेंटर है और उसका ये आईसीयू वार्ड है। इस समय भीषण गर्मी है। ग्वालियर चंबल अंचल में जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ गंभीर मरीज हैं, इसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ पंखे आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसी लगे हैं लेकिन एसी पूरी तरह से बंद है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट है वो अभी भी स्पार्किंग मार रही है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अगर एसी चालू किए तो फिर यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। कब से हो आप यहाँ? हम शनिवार से आए हुए हैं। किसको दिखा रहे हैं? मरीज है, हमारा छोटा भाई है। एसी चालू है? एसी चालू नहीं है, जब से आए हम तो तब से चालू नहीं मिली है। गर्मी तो लगती है? गर्मी तो लगती है, अब हमें गर्मी लग रही है, इससे ज़्यादा तो उसे लग रही है। मरीज की आईसीयू है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गंभीर मरीज हैं, लेकिन गंभीर मरीज होने के बावजूद भी यहाँ पर एसी चालू नहीं है। इधर जिम्मेदार अधिकारियों के अपने तर्क हैं। व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं हैं, इसका जवाब उनकी बातों में नजर नहीं आता, लेकिन अब कह रहे हैं कि जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बड़ा अस्पताल है, पूरे अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, बहुत जगह से मरीज आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो मरीज होते हैं, मरीज के परिजन उस स्ट्रेचर को ले जाते हैं और कई बार वो ऊपर बाढ़ में ही छोड़ के आ जाते हैं।
ये थोड़ी समस्या है। इसके लिए भी हमने प्रयास किया हुआ है। हम लोगों ने मरीजों के जो आधार कार्ड हैं वो रखवाना शुरू कर दिए अटेंडर्स के, जिससे कि ऊपर से स्ट्रेचर जो मरीज लेके गया है, उनके जो परिजन लेके गए हैं वो नीचे आ जाएं, जिससे और मरीजों को असुविधा नहीं हो। और जहाँ तक स्ट्रेचर का सवाल, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर हैं और उनके लिए व्यवस्था भी कर रखी है। जय आरोग्य अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी और राजस्थान के लोग भी इलाज के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं लचर हैं। लोग आते तो बीमारियों से लड़ने के लिए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ की व्यवस्थाएं और बीमार कर रही हैं। अब देखना होगा कि सिस्टम कब सजग होता है और लोगों को बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर सुविधाएं कब नसीब होती हैं। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। और अब सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरती क्यों नहीं? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मरीज परेशान क्यों हैं? उम्मीद है खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आएगा और इलाज के लिए दूर दूर से आने वाले मरीजों की परेशानी खत्म होगी।